रुपौली का खेल पलट गया है और अब जीत की ओर निर्दलीय शंकर सिंह कदम बढ़ा रहे हैं। 10वें राउंड का नतीजा आया है। 10वें राउंड में शंकर सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट पर अच्छी खासी लीड ले ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है रुपौली से। रुपौली में 6 राउंड तक तो मामला जेडीयू कैंडिडेट के पक्ष में रहा, लेकिन 7वें राउंड से तस्वीर बदलने लग गई और 7वें राउंड में निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह आगे हो गए और उसके बाद लगातार आगे बने हुए हैं। 7वें राउंड के पहले 5वें राउंड से तस्वीर बदलनी शुरू हो गई थी। 5वें राउंड में शंकर सिंह की लीड जो है और कलाधर मंडल के बीच की जो लीड है, कलाधर मंडल को महज 1700 कुछ वोटों की लीड रह गई थी और छठे राउंड में ये लीड महज 500 वोटों की रह गई और 7वें चरण से तस्वीर पूरी तरह बदलनी शुरू हो गई। शंकर सिंह ने लीड ले लिया और अभी 10वें चरण में आते आते तक शंकर सिंह जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, उनकी लीड 5000 से ज्यादा हो गई है। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रुपौली से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, रुपौली विधानसभा उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो अब महज 2 राउंड बाद आ जाएगा। 10वें राउंड तक जो है गिनती हो गई है और 10वें राउंड की गिनती के बाद जो निर्दलीय शंकर सिंह, जिनके बारे में जीत की संभावनाएं लगाई जा रही थी, शंकर सिंह अब आगे निकल गए हैं और 5069 वोटों की लीड उन्होंने ले ली है कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू कैंडिडेट के ऊपर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जीत की तरफ अब शंकर सिंह तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। महज 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। वैसे में क्या होगा, हालांकि 5 राउंड, छठे राउंड तक जेडीयू कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल ने बढ़त बना रखी थी और चौथे राउंड तक तो उनकी जो बढ़त थी 5000 वोटों से ज्यादा थी, लेकिन ये बढ़त फिर सिकुड़ना शुरू हो गई और 5वें छठे राउंड आते आते तक तस्वीर बदल गई। बढ़त 500 वोटों तक सिमट गई और 7वें राउंड में पूरी तरह तस्वीर बदल गई। तो 10वें राउंड में जो स्थिति है, जो हमने आपको बताया, जो शंकर सिंह जो है वो लीड ले रहे हैं 5069 वोटों की और कलाधर प्रसाद मंडल को 52,834 वोट मिले हैं और शंकर प्रसाद को 57,903 वोट। और इनके मुकाबले में बीमा भारती, जिनका माना जा रहा था कि इन तीनों के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला है और बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन बीमा भारती फर्स्ट राउंड से ही रेस से बाहर नजर आई और अब तो वो पूरी तरह से रेस से बाहर हो चुकी हैं। 31,000 वोटों से पिछड़ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में बीमा भारती की तो बात ही छोड़ दी जाए, लेकिन शंकर सिंह ने कमाल कर दिया है और शंकर सिंह जिस तरह से 5000 से ज्यादा वोटों की लीड ले चुके हैं 10वें राउंड तक, तो 2 राउंड में अब जो काउंटिंग होगी उसके बाद नतीजा क्या होगा, ये तो बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि मामला अभी भी फिलहाल अगर कहा जाए तो काफी करीबी मामला है, लेकिन अब ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन शंकर सिंह का जो पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। भले ही कलाधर मंडल पहले बढ़त जरूर बनाए हुए थे, लेकिन अब ये बढ़त शंकर सिंह के खाते में आ गई है। हम आपको 8वें राउंड, 9वें राउंड की तस्वीर दिखाएं। 10वें राउंड तक का जो नतीजा सामने आ गया है और शंकर सिंह आगे हैं। 9वें राउंड में भी अगर बात करें तो उन्होंने 4239 वोटों की बढ़त बना ली थी जेडीयू कैंडिडेट पर। 9वें राउंड की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। उसके अलावा 8वें राउंड में ये 1763 वोटों की जो है बढ़त शंकर सिंह के पास थी जेडीयू कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में 10वें राउंड में जब निर्णायक अब जो है वक्त आ गया है, काफी करीब आ गया है, महज 2 राउंड के बाद जीत हार का फैसला हो जाएगा। वैसी स्थिति में शंकर सिंह जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली है जेडीयू कैंडिडेट पर। तो क्या रुपौली की तस्वीर बदल जाएगी? रुपौली में इसके पहले
रुपौली जेडीयू के खाते में रही है। जेडीयू खाते से बीमा भारती वहां पर विधायक रही थी। हालांकि आखिरी वक्त में उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले इस्तीफा दे दिया था और वो आरजेडी में शामिल हो गई थी। आरजेडी में शामिल होकर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से सभी वाकिफ है कि वहां क्या हुआ। बीमा भारती वहां रेस में ही नहीं थी और अब विधानसभा उपचुनाव यानी रुपौली विधानसभा उपचुनाव जिनकी वजह से हो रहा है, बीमा भारती के इस्तीफे की वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बीमा भारती अब यहां भी रेस में नहीं है। बीमा भारती तो काफी पिछड़ गई थी शुरुआती दौर में ही, और उसके बाद अब जो ये रेस है बड़ा ही दिलचस्प है। निर्दलीय शंकर सिंह दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा धूमिल करते दिख रहे हैं। यानी निर्दलीय शंकर सिंह जेडीयू कैंडिडेट पर भी बढ़त बनाए हुए हैं और आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती तो खैर रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतिम परिणाम क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 10वें राउंड तक का जो नतीजा सामने आ गया है और 10वें राउंड में निर्दलीय शंकर सिंह जेडीयू कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल पर बढ़त बनाए हैं। 5000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं और अब महज 2 राउंड की गिनती बाकी है। क्या कुछ होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए और हम थोड़ी देर बाद आपके साथ परिणाम लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।